प्रैक्टिकल टेस्ट के फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। रेस्क्यू के लिए 0 पॉइंट, फिर भी वो फर्स्ट आया। विलेन बॉट्स टारगेट पर निशाना लगाकर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे, जहां बाकी सब लोग एग्जाम के दूसरे हिस्से में पूरी तरह थक चुके होंगे। उस लड़के में बहुत पावर है। और 7 स्टूडेंट ठीक उसका उल्टा है, उसे 0 विलन पॉइंट्स मिले हैं। पहले भी बहुत से स्टूडेंट्स ने उस विशाल विलन बॉट को हराने की कोशिश की है, लेकिन ये पहली बार है कि किसी ने उसे एक पंच में ढेर कर दिया। और फिर उसे ऐसा करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और फिर तुमने देख ही लिया कि उसकी क्या हालत हो गई। जिस रात मुझे यूए का एडमिशन लेटर मिला, उसी रात वो भी मुझसे मिलने आया। Chill out, kid. All Might's here. अब ये जोर से बोलो, गलती से मिस्टेक हो गई। उप्स, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे यार, मैं तो खुश हो गई थी। एग्जाम पास हो गए, कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। एक जरूरी बात कहनी है। मैंने इस दोस्ती के बारे में स्कूल को नहीं बताया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें ये बिल्कुल सही नहीं लगता। असल में मैं जज था ही नहीं। आपने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये सुनकर बहुत हैरान था कि अब ऑल माइट यूए हाई का टीचर है। वैसे तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो ना, क्योंकि ऑल माइट की एजेंसी का ऑफिस तो मीनाटो के चुप रहो बच्चे। जब तक स्कूल अनाउंसमेंट नहीं करता तब तक ये एक सीक्रेट है। यूए हाई ने मुझे तब बुलाया जब मैं एक वारिस को ढूंढ रहा था। मैं एक वारिस की तलाश में हूँ। अब मैं समझा, वो स्टूडेंट्स के अंदर अपना सक्सेसर खोज रहा है। वहां पर इतने सारे होनहार और पावरफुल लोग थे, पर वन फॉर ऑल ने सिर्फ एक ही घूसे या लात में मुझे ढेर कर दिया। मैं इस पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। तुमने बिल्कुल सही कहा। अचानक पूंछ उग जाने से इस्तेमाल करना भी आ जाए ये जरूरी नहीं, बल्कि वो उसे काबू ही नहीं कर पाएगा। मतलब आपको ये बात पता थी कि मेरे साथ ऐसा होगा? बिल्कुल, पर हमारे पास वक्त कहाँ था। कम से कम तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया था। या तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं। तुम्हें सीखना होगा कि इस पर काबू कैसे पाना है और ताकत को अपने शरीर के साथ मैच करना होगा। काबू? ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर में इतना दम हो कि तुम इस ताकत को कंट्रोल कर सको। ठीक इसी तरह। रुको, क्या वो ऑल माइट है? अरे ये कहाँ से आया? भागो मिडोरिया। ठीक है। जो मशाल तुम्हें मिली है वो अभी बस एक चिंगारी है। जैसे तुम आगे बढ़ोगे इसकी लौ और तेज होती चली जाएगी और मेरी आग धीरे धीरे कमजोर होगी और आखिरकार मेरा सफर खत्म हो जाएगा। मैं इमोशनल हो रहा हूँ। Episode 5. What I can do for now.
इजुको, टिश्यू पेपर रखा ना? और रुमाल, पॉकेट स्क्वायर सब रख लिया ना? हाँ मॉम, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जाना होगा। इजुको, हाँ मुझे तुम पर नाज है। ये तो मेरी हाई स्कूल जिंदगी की बस शुरुआत है। बाद में मिलते हैं। यूए हाई में हर साल सिर्फ 300 स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। 4 रिकमेंडेशन से आए स्टूडेंट्स के अलावा एग्जाम के जरिए सिर्फ 36 स्टूडेंट्स को चुना जाता है। हर क्लास में टोटल 18 बच्चे होते हैं और 2 क्लासेस होती हैं। 1A, ये जगह तो बहुत बड़ी है। पूरा इतना बड़ा दरवाजा, क्या शानदार डिजाइन है। यहाँ पर सबसे पावरफुल और महान स्टूडेंट्स हैं। उम्मीद है कि मेरे साथ डरावने लोग नहीं होंगे। पैर उठाकर नीचे रखो। हाँ? तुम्हें हमारे महान सीनियर्स और इस टेबल को बनाने वाले के बारे में जरा सोचना चाहिए। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम कौन से स्कूल से आए हो। अपने काम से काम रखो। ये दोनों यहाँ भी। मैं हूँ ईदा तेनिया और मैं सोमे प्राइवेट एकेडमी से हूँ। सो में वो नकचड़ा लोगों की स्कूल। I'm gonna have fun tearing you a new one. You would threaten me? इतने जालिम हो तुम। क्या तुम वाकई हीरो बनना चाहते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। मैं ईदा तेनिया सोमे प्राइवेट हाँ, एकेडमी मैंने से। सुना। मैं मिदोरिया हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ईदा। मिदोरिया, तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम के स्ट्रक्चर का खुद पता लगाया है ना? ये तो मैं भी नहीं कर पाया। मैंने तुम्हें कम आंका था, पर मानना पड़ेगा तुम सच में मुझसे कहीं बेहतर हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अजीब हेयर स्टाइल वाला शर्मीला लड़का। हाँ, प्रेसिडेंट माइक वो भली लड़की यूनिफॉर्म में कितनी क्यूट लग रही है। नहीं था, कमाल का घुसा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ, नहीं तो मैं तो। तुम्हें कैसे पता चला? वो इसलिए क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे स्कूल से 2 स्टूडेंट्स यूए जा रहे हैं, और खास करके तुम मिदोरिया, ये तो चमत्कार हो गया। सच सच बताओ, तुमने एग्जाम में कैसे चीट किया? हाँ? तुमने मेरा यूएस स्कूल में सबसे पहले जाने का प्लान पूरी तरह से चौपट कर दिया, और इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था किसी दूसरे स्कूल में जाओ। कच्चन, किसी ने मुझसे कहा था कि मैं भी हीरो बन सकता हूँ। मैंने सब खुद से ही किया है। तो फिर मैं यूए हाई जरूर जाऊंगा। तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आज ओपनिंग सेरेमनी है, या फिर कैंपस की सैर करेंगे। हमारे टीचर्स कौन होंगे? मैं बहुत नर्वस हूँ। अगर तुम्हें चाय पार्टी करनी है तो कहीं और जाओ। ये हीरोइक्स है। तो अजीब है। तुम लोगों को अपनी बकवास बंद करने में और चुप होने में पूरे 8 सेकंड लग गए। वक्त बहुत ही कम है और तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। टीचर, मतलब ये शख्स कोई प्रो हीरो है, लेकिन मैंने पहले कभी किसी को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा है। मैं हूँ आइजावा शोटा, तुम्हारा क्लास टीचर। क्लास टीचर? अब जल्दी से ये पहनो और चुपचाप मैदान में आ जाओ। हाँ? यूए की पढ़ाई जरा हटकर है। कौन पढ़ाता है उस पर निर्भर है। क्या कहा? पावर का टेस्ट? ओपनिंग सेरेमनी का क्या? और कैंपस की सैर? अगर तुम एक हीरो बनना चाहते हो तो इन बेकार की चीजों के लिए वक्त नहीं है। यूए हमेशा अपनी आजादी के लिए मशहूर रहा है, और ये बात टीचर्स पर भी लागू होती है। वैसे भी ये सब तो तुमने जूनियर हाई में किया ही है ना? ये सब कर चुके हो पावर का इस्तेमाल किए बिना, समझे? जापान में स्टूडेंट्स की काबिलियत जानने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह काम तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है।
प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम फर्स्ट आए थे, सही कहा ना बाकुगो? जूनियर हाई में तुम्हारा सॉफ्ट बॉल का रिकॉर्ड क्या था? 67 मीटर्स सर। बढ़िया, तो अब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करो। जब तक तुम इस गोले के अंदर हो तब तक तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अच्छा फिर ठीक है, चीजों में शॉक वेव का इस्तेमाल करना। तुम तो गए। मतलब सबसे पहले तुम्हें अपनी हद को पहचानना है। यही एक पैरामीटर है जिससे पता चलता है कि हीरो की नींव मजबूत है। 705 मीटर, सच में क्या? इसने ये कैसे किया? बहुत मजेदार था ये। मैं अपनी पावर का जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे हीरोइक्स पसंद है। क्या कहा? मजेदार? क्या अगले 3 साल तक तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहने वाला है? तो फिर ठीक है, इन 8 मुकाबलों में सबसे कम पॉइंट्स पाने वाले स्टूडेंट्स को बोझ समझा जाएगा और उसे निकाल दिया जाएगा। ये तो आइजावा है, शुरुआत ही खराब होने वाली है। निकाल देंगे? ये ठीक नहीं है। पूरे 8 मुकाबले Once for all, मैं 0% या 100% इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने अभी भी इसे काबू नहीं किया है। टीचर्स को पूरी आजादी है कि वो स्टूडेंट्स के साथ जो चाहे कर सकते हैं। स्वागत है यूए हाई हीरोइक्स में। पहले दिन का पहला ट्रायल। अब मैं क्या करूं? क्या करना चाहिए? लास्ट आने वाले को निकाल देंगे? आज तो पहला दिन है ना, और अगर ना भी हो तो ये बहुत गलत है। प्राकृतिक हादसे, इमरजेंसीज और वो जालिम विलेंस। मुसीबत कभी भी बोल कर नहीं आती है। जापान की हालत अब ठीक नहीं है और इन हालातों को हीरोज ही बदल सकते हैं। अगर स्कूल के बाद तुम मटरगश्ती करना चाहते हो तो मैं कहूंगा शर्मनाक। अगले 3 सालों तक यूए हाई तुम्हें हर तरह की मुश्किलों का सामना करवाएगा। तुम्हें और बेहतर और उससे भी बेहतर बनाने के लिए मुश्किलों से निपटने में अपनी जान लगा देना। पहले ही दिन इतनी बड़ी बड़ी बातें। ये वाकई में सबसे बेस्ट स्कूल है। अब कोई चारा नहीं है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ये डेमो आज के लिए काफी था। असली टेस्ट अब शुरू होगा। पहला चैलेंज 50 मीटर। रेडी, गेट सेट, गो। 3804। मैं 50 मीटर में से तीसरे गियर तक ही पहुंच सकता हूँ। ईडा टेन्या पावर इंजन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक फास्ट रनर है। ओह, ये मुकाबला तो उसके बाएं हाथ का खेल है। अब देखते हैं वो बाकी मुकाबलों में क्या करता है। कपड़ों और जूतों को बहुत हल्का बना लो। राराका ओचाको पावर 0 ग्रेविटी। वो किसी भी चीज को छूकर उसकी ग्रेविटी हटा सकती है। अगर वो पावर का ज्यादा इस्तेमाल करे तो उसे उल्टी आती है। 5849, 7815। ये तो जूनियर हाई से भी बेहतर था। तुम लोग अकल के थोड़े से कच्चे हो। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल करो। आओ यामायुगा पावर नेवल लेजर। वो नेवल से लेजर निकाल सकता है पर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अगर मैंने इसे 1 सेकंड से ज्यादा इस्तेमाल किया तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। क्या वो सीरियस है? अगर तुम अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करो और अपने स्कोर्स की तरफ देखो तो ये जाहिर होता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। मुश्किल चीजों को भी तुम आसानी से कर सकते हो। इसका सीधा संबंध इस बात से है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हो। धमाकेदार स्पीड। बाकुगो कात्सुकी पावर धमाका।
अगर मैंने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी। देखो 7 मुकाबले और बाकी सब मुकाबले में आगे रहने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैंने इसका एक भी बार इस्तेमाल किया तो समझो मेरा शरीर गया। काबू करो, काबू करो। मैं सोच पा रहा हूँ कि क्या करना है, पर कैसे करूँ? काबू करने के लिए सबसे जरूरी है महसूस करना। ऑलमाइट कमाल का है। तुमने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। पर ये टूटी हड्डी होगा क्या? ये आसान होगा क्योंकि तुम पहले भी ये कर चुके हो। कैसा लगा? सबसे पहले तो मुझे बिजली का झटका लगा, फिर मैं कमजोर हो गया और हाँ समझा, माइक्रोवेव के अंदर रखे हुए अंडे जैसा लग रहा था। That's pretty boring, but okay. अगर तुम ऐसा सोच सकते हो तो अपनी पावर और टाइम को कम करने की कोशिश करो और सोचो कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि जिससे अंडे फूटेंगे नहीं। इमेजिन। स्कूल शुरू होने में 3 हफ्ते बाकी हैं। तुम्हें अपनी कल्पना की गहराई में उतरना होगा। देखो बच्चे, रोम एक दिन में नहीं बना था, पर मुझे यकीन है तुम एक ना एक दिन कर लोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो अंडे फूटे ना। अरे बाप रे, 540 केजीज। तुम इंसान हो या गोरिल्ला या फिर ऑक्टोपस हो? ऑक्टोपस अजीब है। काबू करो। ये तो नामुमकिन है। ये तो बहुत बुरा है। अपनी पावर को काबू में करना इतना आसान नहीं होगा। सबने किसी एक मुकाबले में हाई स्कोर बनाया ही है। अभी सिर्फ कुछ ही मुकाबले बचे हुए हैं, जैसे दौड़ना, सिटअप और सिट एंड रीच। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। मुझे लगता है मिडोरिया के लिए ये टेस्ट सही नहीं रहेगा। साफ जाहिर है, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है। पावर्स नहीं है? क्या तुमने एंट्रेंस एग्जाम में उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी थी? तुम क्या बस यही कर सकते हो? इज़ुको, मुझे तुम पर नाज है। तुम वाकई एक हीरो बन सकते हो। मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ। 46 मीटर। पर मैंने तो अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। मैंने तुम्हारी सारी शक्तियां मिटा दी। तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम बेकार। तुम जैसे को भी एडमिशन मिल गया। तुम्हारी ताकत देखकर इन बातों पर यकीन नहीं होता। पावर को मिटाना? वो गॉगल्स मुझे अभी दिखाई दिए। एक ऐसी पावर जो देखने से किसी की भी पावर मिटा सकती है। पावर मिटाने वाला इरेजर हेड। इरेजर? ये नाम तो कभी नहीं सुना। मैं उसे जानती हूँ, वो एक जासूस प्रो हीरो है। क्योंकि उसे मीडिया पसंद नहीं, उसे लगता है इससे हमारे काम पर असर पड़ेगा। मेरी उससे कभी नहीं बनी। हमेशा हमारे झगड़े होते थे मिडोरिया। ऐसा लगता है तुम अपनी पावर को काबू नहीं कर सकते। अगर तुम घायल हो जाते हो तो तुम्हें क्या लगता है कोई आकर तुम्हें बचाएगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें चाहे जो भी लगता हो, पर तुम्हारे साथियों को किसी भी हाल में तुम्हें बचाना होगा। और पहले भी एक ज्यादा ही जोशीला हीरो हुआ करता था जिसने ये कहानी बनाई कि वो हजारों को बचाता है। मान लो तुम उतना ही बहादुर हो, तब भी तुम एक इंसान को बचाने के बाद किसी भी काम के नहीं रहोगे। मिडोरिया इज़ुको, तुम में अभी भी इतने पावर्स नहीं है कि तुम एक हीरो बन सको।
अब तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 मौके ही हैं, तो थोड़ा जल्दी करो। लगता है उसे डांट पड़ी। क्या तुम्हें उसकी परवाह है? ये तो गया काम से। क्योंकि देखो, फिक्र मत करो। पर तुम कौन हो? मुझे क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी बात ना मानते हुए पूरी पावर का इस्तेमाल करोगे, या फिर हार मानकर सबसे पीछे रह जाओगे? तुम्हारा फैसला जो भी हो, हार तो पक्की है। मैं अभी अपनी पावर पर काबू तो नहीं कर सकता, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे दांव लगाना चाहिए कि नहीं। ऑलमाइट ने कहा था कि रोम एक दिन में नहीं बना था। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। कोई उम्मीद नहीं है। मिस्टर आइजावा ने सही कहा था। अगर मैं घायल हो गया तो मैं कभी हीरो नहीं बन पाऊंगा। अरे बाप रे, वो कर क्या रहा है? मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा और ये करके ही रहूंगा। अब मुझे पहले जैसा दर्द नहीं हो रहा। अगर तुम घायल हो जाते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई और आके बचाएगा? सर, देखिए, मैं अब भी चल पा रहा हूँ। ये बच्चा भी है। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं चला आया। तुम अपनी पावर पर काबू नहीं कर सकते, पर तुम घायल भी नहीं होना चाहते थे, इसीलिए तुमने बॉल फेंकने से पहले अपनी सारी ताकत का उंगली की टिप से इस्तेमाल किया। पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, बहुत कम चोट खाकर। तुम तो कमाल हो। क्या बात है बच्चे। 冴えない僕と僕を囲む世界で描いても掴んでもまだ遠くて 何度近づいても遠ざかってく夢で起きた夜明けの気配で満ちた街は声を潜めている揺れている僕は存在意義を暗闇で探してる冴えない僕と僕を囲む世界で描いても掴んでもまた遠くて何を捨てればそこにたどり着ける何度も叫んでみても僕は僕でしかないから夢であろうと現実だろうときっと超えてゆける転んだっていい泣いたっていいいつかその全てが半分になるからबेसिक हीरोइज्म एक खास सब्जेक्ट है जो सिर्फ यूए हाई में पढ़ाया जाता है। डेकू, बैटल ट्रायल में हम अपना बेस्ट देंगे। उराराका, मैंने फिर से एक लड़की से बात की। मैंने सुना है कि हमारे ओपोनेंट्स ईडा और बाकुगो है। तो मतलब काचान के साथ लड़ना पड़ेगा। अगला एपिसोड गुस्सा नर्ड कहीं के। बनी के कानों वाला डेकू कितना क्यूट है। हमेशा आगे बढ़ते रहो। अगला एपिसोड नर्ड